आप लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2021 कक्षा 10 विषय गणित के फर्स्ट मॉडल सेट का सॉल्यूशन। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन ए के प्रश्न संख्या 51 से 75 तक का हल यानी कि सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन ये है कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात होगा। x का मान होगा, ये आपको बताना है कि क्या होगा इनमें से। तो देखिए आपको यहाँ पर जो संख्याएं दी गई इसे प्रेक्षण कहा जाता है और इन प्रेक्षणों का माध्य आपको 10 दे दिया गया है, तो x का मान बताना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए हमें पता है कि माध्य कैसे निकालते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या करते हैं तो वो माध्य का फॉर्मूला होता है। क्या होता है माध्य का फॉर्मूला, देखिए कि माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, जो प्रेक्षण दिया उसका योग, यानी 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ x जोड़ 13 और बटे कुल संख्या। तो 1 2 3 4 5, तो 5 है इधर। अब देखिए इधर माध्य भी आपको दे दिया है, कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। तो माध्य की जगह पे हम लोग 10 रख लेंगे और इधर जोड़ लीजिए। तो 6 8 14 और 14 और 9 23 और 23 और 13 जोड़ लीजिए। तो 3 3 6 2 1 3 36, तो 36 प्लस x बटे 5। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, कोना को निगुना। तो 1 से 36 गुना x करेंगे तो वही रहेगा और इधर हो जाएगा 10 बचे 50 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 36 यानी कि 14। तो हमारा आंसर ये आ गया 14। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा। कह रहा है कि शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो पहले जितना आयतन था अब कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला सबको पता होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब देखिए कह रहा है ये क्या कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को दोगुनी कर दीजिए तो नए शंकु का जो आयतन हो जाएगा वो पुराने शंकु का कितना गुना होगा। तो नए शंकु का आयतन देखिए कितना हो जाता है, 1/3 पाई त्रिज्या r को कितना कर देना है, 2 गुना। तो r जहाँ है वहाँ 2r का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, और h ऊंचाई को भी 2 गुना करना है तो h को भी 2h कर देंगे। और अब देखिए 1/3 पाई 2r का स्क्वायर मतलब 4 2 दूना 4 r स्क्वायर अगुना 2h। तो 1/3 पाई, देखिए यहाँ से r स्क्वायर और h को एक साथ कर लेंगे हम लोग और 4 गुना 2 8 अलग कर लेंगे। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि 8 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या है, पुराने वाले शंकु का आयतन है। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे कि अगर हम लोग त्रिज्या और ऊंचाई को दोगुनी कर देती हैं तो नए शंकु का आयतन 8 गुना पुराने शंकु के आयतन का हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा है। तो देखिए ये आपको दिया गया है वितरण यानी कि वर्ग अंतराल और उसके नीचे बारंबारता का कॉलम है। इसको देख करके आपको बताना है कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता किसमें है। तो दिख रहा है यहाँ पर 22 जो है सबसे अधिक है इन सभी में, तो यही हो गया बहुलक वर्ग। इसके ऊपर वाला ही कहलाता है बहुलक वर्ग। अब इसमें निम्न सीमा देखना है आपको, ये उच्च सीमा होता है और ये निम्न सीमा। तो निम्न सीमा क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए है 15, यही हो गया सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्न में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है माध्य, माध्यक, बहुलक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आलेख द्वारा निर्धारित करने का मतलब कि किसे हम लोग ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा माध्य, क्योंकि माध्य किसी भी प्रेक्षण का औसत होता है और हम लोग औसत को किसी भी प्रेक्षण के औसत को आलेख द्वारा निर्धारित कभी भी नहीं कर सकते हैं। बाकी ये दोनों को किया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है इसका आंसर कि इसका माध्य होगा, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है।
नंबर 55 देखते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 में है तो उनकी कोरों का अनुपात है। तो देखिए आपको यहाँ पर दो घन के आयतनों का अनुपात दे दिया है 1:27, तो उनके कोर का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? घन का किनारा। तो उस घन के किनारों का अनुपात क्या होगा? तो समझिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए मान लीजिए कि पहले वाले घन का किनारा A1 है। क्या मान लेंगे? A1। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। तो पहले वाले घन का आयतन हो जाएगा A1 का क्यूब, और दूसरे वाले घन का किनारा मान लेते हैं A2 है, तो दूसरे वाले घन का आयतन A2 का क्यूब हो जाएगा। तो लिख लिए हम लोग। तो पहले वाले घन का आयतन और अनुपात का मतलब बटा होता है दूसरे घन का आयतन। कितना दिया हुआ है? 1:27, तो उसे लिख लेंगे हम लोग 1/27। अब देखिए ये किनारा A1/A2 हमें निकालना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो A1/A2 लिख लेंगे, इस पे होल क्यूब हम लोग लगा लेंगे, क्योंकि दोनों पे क्यूब है तो होल क्यूब लगा सकते हैं। इधर 1/27 है। देखिए अब A1/A2 बराबर, इधर क्यूब है तो उधर जाएगा तो क्यूब रूट लग जाएगा, यानी 1/27 का क्यूब रूट। और A1/A2 बराबर हो गया, 1 का क्यूब रूट 1 होता है और 27 का क्यूब रूट 3 होता है। तो दोनों किनारों का अनुपात हमें क्या दिख रहा है? 1:3। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 शुरू करते हैं। यदि tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा? इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। tan थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि tan कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि थीटा की जगह पे कितना है? 45, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 45 डिग्री। हमारा ऑप्शन भी सही होता है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए ये आपको याद ही रखना है, एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। तो आपको कह रहा है कि एक्स भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 x² वर्ग इकाई। तो हमारा ऑप्शन भी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 52 ताश के एक पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यदृच्छ छाया एक पत्ता निकाला जाता है, इसके रानी आने की क्या प्रायिकता है? तो देखिए सबको पता है कि ताश के पत्तों में, ताश के गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। तो उसमें से उसको अच्छी तरह से अगर फेंट दिया जाए, मिला दिया जाए, और बिना देखे यदृच्छ छाया कहीं से भी एक पत्ता निकाला जाता है, तो वो रानी आने की प्रायिकता, यानी कि वो रानी निकल जाए, इसकी क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है, इसे हमें पता करना है। तो चलिए समझ लेते हैं कि पहले 52 पत्ते में क्या क्या होता है कुल। तो देखिए 52 पत्ते को हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं, 4 भागों में बटा रहता है। तो एक तरह से ये लाल पान, इसको ईंट कहते हैं, ये दोनों रेड कलर का होता है, इसे काला पान और इसके चिड़ी कहते हैं, ये दोनों काले कलर का होता है। सभी में 13-13 पत्ते हैं। तो सभी में एक एक रानी होती है। एक रानी इस कार्ड में, इस तरह में भी एक रानी, इस तरह में भी और इस तरह से भी। तो अगर देखा जाए कि 52 पत्ते में अगर कुल रानी की संख्या आपसे पूछे तो कुल कितना हो गया? 1 2 3 4। तो रानी की संख्या कितनी हो गई? 4। अब ताश के पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 52। तो हमें रानी आने की प्रायिकता अगर निकालना है, किसकी प्रायिकता? रानी आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल यानी कितनी रानी है? 4, तो ये अनुकूल परिणाम हो गया। और कुल परिणाम मतलब ताश के पत्तों में, ताश के गड्डी में कितने पत्ते हैं? 52। तो हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे, इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 से 2 बार में, 2 से 2 दूना 4, 2 6 12, यानी कि फिर 2 से 13, तो कितना हो गया? 1/13 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। यदि PE बराबर 0.08, यानी कि किसी भी घटना की प्रायिकता PE से सूचित किया जाता है, तो वो दिया हुआ है आपको 0.08। तो PE डैश, ई डैश को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नहीं, यानी कि उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता बराबर है, यानी कितना होगा। तो किसी घटना के होने की प्रायिकता अगर इतना दिया है तो उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता
प्लस उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग हमेशा 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर फार्मूला निकाल लें कि नहीं होने की प्रायिकता बराबर, तो 1 माइनस, ये इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, यानी होने की प्रायिकता को घटा देंगे तो नहीं होने की प्रायिकता निकल जाता है। तो 1 माइनस हम लोग इसे घटा देते हैं 0.08, और 1 में 0.08 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.92। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं। ये त्रिकोणमिति से ये सवाल है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग इसे लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि क्या आता है सॉल्व करने के बाद। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ये आपको दिया गया है। तो देखिए आपको आंसर जो है, अगर मुझे दिख रहा है टेन या कोट में है, तो हम लोग इसे साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, टेन और कोट को। तो 1 + टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, सबको पता होगा। तो हम लोग यहाँ टेन को चेंज कर लेंगे, तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे। और 1 + कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा, लिख लेंगे बाय साइन स्क्वायर थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला कोस बाय साइन होता है, चूंकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर। अब हम लोग का काम है कि एलसीएम लेना, ऊपर नीचे इसके कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और कोस स्क्वायर थीटा का एलसीएम कोस स्क्वायर थीटा होगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सबको पता होगा। तो ये 1 हो गया, ये दोनों 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा बाय, देखिए फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे हम लोग लिख लेंगे 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, और इसे गुना में जाके ये उल्टा पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं। 0.5 पर रेकरिंग बराबर कितना होगा। ये 4 ऑप्शन दिया गया। देखिए इसका तो एक लॉन्ग मेथड भी है, हम लोग सवाल पढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया तो लॉन्ग मेथड में टाइम हमें बर्बाद नहीं करना है। डायरेक्ट शॉर्ट में हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए ऐसा अगर आपको दिया रहेगा, सीधा आपको जितने अंक पे रेकरिंग है दिख रहा है 5 पे, तो 5 को लिख लिया जाता है। अब आपको गिना जाता है कि कितने अंक पे रेकरिंग है, तो 1 अंक पे रेकरिंग है, इधर देख रहे हैं 5 के अलावा तो और कोई अंक यहाँ नहीं मौजूद है, तो 1 ही अंक है और जिस पे रेकरिंग है, तो जितने अंक पे रेकरिंग है उतना ही 9 नीचे लगा दिया जाता है। तो 1 अंक है तो 1 9 नीचे लगा देंगे, तो 5/9 हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम लोग। बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का घात है। ये 4 संख्या आपको दिया गया है और घात बताना है। तो देखिए किसी भी बहुपद का घात निकालना बहुत ही आसान होता है। उसका परिभाषा क्या होता है कि किसी भी बहुपद में चर राशि को देखना है। यहाँ चर राशि x है, उसके अधिकतम घातांक, अधिकतम पावर जो होता है उसे ही उस बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर x पर पावर 2 है और यहाँ पर x पे पावर कुछ नहीं, तो क्या है 1 है। इन दोनों में अधिकतम क्या है 2, इसीलिए इस बहुपद की घात हो जाएगी 2। यही ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम लोग। √7 है, क्या है, एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रूट के अंडर में कोई भी ऐसी संख्या लिखा रहे जो अभाज्य हो या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, उन सभी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो 7 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसका पूर्ण वर्ग हम लोग कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए इसे हम लोग एक अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 शुरू करते हैं हम लोग। x इंटू ब्रैकेट में है यहाँ x² प्लस 2x, यानी दोनों हमारा बहुपद है। इसे हमें गुणनफल करके ज्ञात करना है कि क्या हमारा आंसर होगा। तो देखिए गुना करना बहुत ही आसान है,
कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद होते हैं, 2 पद होते हैं, और ब्रैकेट के बाहर में जो भी चर राशि है उससे दोनों को करना पड़ता है। तो x को जब x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस इसके आगे चिन्ह है तो प्लस गुना प्लस प्लस, और x को 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर हमें ऑप्शन ए में दिया गया है, यही हमारा सही उत्तर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 शुरू करते हैं। 28 तथा 72 का मौसा है, तो इन दोनों संख्याओं का मौसा निकालना है आपको। तो देखिए हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे निकाल लेते हैं तुरंत। तो 2 से इसे गुणनखंड करेंगे, भाग लगाएंगे तो 14 बार में, 2 से 7 बार में, और फिर 72 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से 36, फिर 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3 बार में। तो इस तरह से 28 बराबर लिखेंगे हम लोग 2 गुने 2 गुने 7, और 72 बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए मौसम में क्या होता है कि जो दोनों संख्याओं का गुणनखंड है उसमें जो कॉमन होता है उसे ही लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक 2 और 2 मिला दोनों में, यहाँ से भी एक 2 और 2 मिला। अब देखिए यहाँ 7 बचा और यहाँ पर 2 3 3 बचा, इसका भी जोड़ा यहाँ नहीं है और 7 का भी पेड़ यहाँ नहीं है। तो हमारा मौसा जो हुआ दोनों संख्याओं का क्या मिल गया, एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से, यानी 2 दूना 4 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा। तो देखिए यहाँ पर बहुपद दिया गया है द्विघात बहुपद। तो आप अगर यहाँ पर बराबर 0 दिया रहता है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण में जो मूलों का योग का फॉर्मूला होता है वही यहाँ पर बहुपद के लिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर होता है फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि माइनस बी और ए क्या है, तो इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक जो होता है वही b होता है। तो x का गुणांक माइनस है यानी -1 है। तो हम लोग यहाँ पर b के जगह पे -1 लिख लेंगे। और a क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो गुणा में क्या है 1 है, तो 1 को लिख लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 1/1 क्या आया, 1 हमारा उत्तर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 67 ये है कि √2 का होल स्क्वायर और -2 बराबर क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। √2 का स्क्वायर करेंगे यानी √2 गुना √2 करेंगे तो 2 हो जाता है, और -2 और 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। x + y = 3 तथा 3x - 2y = 4 के हल है। तो ये देखिए दो समीकरण आपको दिया हुआ है, और इन दोनों का हल का मतलब कि जब सॉल्व करेंगे तो x और y का क्या वैल्यू होगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन से भी हम लोग बना सकते हैं, नियम है हमारे पास, लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना है। कम टाइम में कैसे बनाएंगे ये समझिए। तो आपको ऑप्शन से ही रख करके चेक करना है। जो सवाल दिया है जो भी ऑप्शन रखने पर बायां तरफ में रखने पर दाहिना तरफ के बराबर आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि अगर हम लोग ऑप्शन ए से शुरू करते हैं चेक करना, तो x का मान क्या है 2 और y का 1। तो इसे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हम लोग x के जगह पे 2 रख देंगे और y की जगह पे 1। तो 2 + 1 क्या आया, और इधर 3 है तो 3, तो 3 बराबर 3 आ गया, यानी ये सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरे समीकरण में भी हम लोग जहाँ x है वहाँ 2 रखने वाले हैं। तो 3 गुना 2 माइनस 2 गुना y की जगह पे 1 रखिए, अब बराबर 4 आना चाहिए। तो 3 दूना 6 माइनस 2, यानी कि देखिए 6 - 2 4 के बराबर ही आ गया, यानी यही वाला हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। आगे हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर चेक करेंगे भी, अगर किसी को चाहिए कि चेक करके देखें तो रखिएगा, देखिएगा कि LHS RHS के बराबर नहीं आएगा। तो ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है, इसे ध्यान रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, 69। यदि बहुपद y² - y - 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा × बीटा आपसे पूछा गया है, यानी शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है किसी भी द्विघात बहुपद के लिए c/a, और ये c और a क्या होता है। तो देखिए जो भी आपको बहुपद दिया है उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए। हम y के चर में है तो हम y के चर में एक बहुपद लिख लेते हैं, ay² + by + -6 दिया हुआ है।
यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी लिखा जाता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। चलिए इससे अब कंपेयर किया जाए तो सी क्या है, देखिए सी के जगह पे यहाँ पर -6 है और ए के जगह पे क्या है, देखिए तो वाई स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही ए होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 समझना है हमें, तो 1 लिख लेंगे। तो -6/1 का मतलब -6 हुआ, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण x² - 5x - 300 = 0 का विविधकर क्या होगा। इन चारों संख्या में से विविधकर क्या होगा। तो देखिए कि विविधकर का फॉर्मूला होता है, डी से सूचित करते हैं विविधकर को, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं इंग्लिश में। फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो हमें यहाँ मान रख के हल कर लेना है, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए bac क्या है, तो इसे हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो देखिए यहाँ पर b क्या है, आपको x का जो गुणांक है वो b होता है, यानी x का गुणांक -5 है, तो b -5 हुआ तो इसका स्क्वायर कर लिए, -4 इंटू ए क्या है, देखिए x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो a 1 है समझना है, और गुना c क्या होता है, सबसे अंतिम में जो संख्या दी हुई रहती है चरपद उसे c कहते हैं, यानी -300 है, तो -300 ले लिए हम लोग। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। -5 को -5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस 300 गुना 4 1200 हो जाएगा, और 1200 में प्लस जो 25 जोड़ देंगे तो 1225, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं हम लोग। समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार्वंतर। तो देखिए ये जो आपको दिया गया है संख्याओं की सूची, बोल रहा है कि यह एक समांतर श्रेणी है, आपको इसका सार्वंतर बताना है। तो सार्वंतर का फॉर्मूला सबको पता है, d = a2 - a1 होता है, यानी दूसरे पद में पहले पद को घटाने से हमें सार्वंतर मिलता है। लेकिन अभी देखिए कि यहाँ पर पहला पद √18 है, दूसरा √50 है, इस रूप में है, तो ये अभी डायरेक्ट हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, एक जैसे रूप में इसे बनाना होगा, उसके बाद ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर a1 की बात करें तो √18 है, √18 को हम लोग सॉल्व करके पहले एक जैसा बनाएंगे दोनों को, √18 √50 कैसे बनाएंगे। तो देखिए √18 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, यानी 3 गुना 3 गुना 2 हुआ, तो पेयर से एक बाहर निकल जाएगा 3, और रूट के अंडर में बच जाएगा 2, इस तरह से निकल गया √18 का। फिर अगर हम a2 की बात करें दूसरे पद, तो √50 है, इसे भी हम लोग ऐसा बनाएंगे। तो √50 के लिए हम लोग 50 का गुणनखंड करेंगे 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5। देखिए 5 का जोड़ा मिला, 5 बाहर हो जाएगा, 2 का जोड़ा नहीं मिला, 2 रूट में ही रह जाएगा। अब देखिए दोनों का रूप एक जैसा दिख रहा होगा। अब हम लोग सार्वंतर d बराबर निकाल लेंगे a2 - a1 वाले फार्मूले से, यानी 5√2 - 3√2। तो 5√2 में 3√2 घटेगा तो 2√2 बचेगा। हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम लोग। यदि y² + 1/y² = 14 है तो y + 1/y का मान क्या होगा। तो देखिए ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे कैसे, हम लोग इसे ही लेके चलते हैं y + 1/y का होल स्क्वायर, और इसे एक्सपेंड करेंगे हम लोग a + b के होल स्क्वायर में, ठीक है। तो इसे आपको a समझ लेना है और इसे समझ लेना है b, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, a² यानी कि y² हो जाएगा, प्लस b² यानी 1/y का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2ab होता है, तो 2 गुना a के जगह पे y है और b के जगह पे 1/y है। तो देखिए यहाँ y क्या हो गया, कैंसिल हो गया इस तरह से, और y + 1/y को अभी छोड़ देंगे हम लोग इस तरह से, होल स्क्वायर बराबर देखिए y² प्लस 1/y को जब एक्सपेंड करेंगे तो 1/y का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 बच गया। तो y² + 1/y² का वैल्यू आपको देखिए 14 दिख रहा होगा, तो इसके जगह पे हम लोग 14 रखने वाले हैं। तो y + 1/y का होल स्क्वायर = 14 + 2, तो 14 2 क्या हो गया, 16 हो गया। तो y + 1/y बराबर 16 इधर हुआ, इधर का वर्ग इधर हटाएंगे तो रूट लग जाता है, तो प्लस माइनस भी लगता है रूट के साथ, यानी कि 16 का वर्गमूल 4, तो +-4। तो y + 1/y का वैल्यू क्या आ गया, +-4। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है।
तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 हो तो पहला पद क्या होगा। तो देखिए nवें पद में हम लोग अगर n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद निकल जाएगा। तो nवां पद आपको दिया है 6n-2, यहाँ n का मान 1 रख दीजिए तो n की जगह पे 1 हो गया। तो इधर भी 6 गुना 1 - 2 यानी 6 - 2 क्या हो गया 4। तो पहला पद कितना निकल गया 4। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 74 हम लोग देखते हैं। बिंदु -6, 10 का कोटि है। यहाँ पर का होगा सवाल में को लिखा गया है, तो इसका कोटि आपसे पूछा गया है। तो देखिए कि कोटि क्या होता है, कोई भी बिंदु जो है बनता है तो दो ये निर्देशांक से, x निर्देशांक और y निर्देशांक। तो पहला वाला x निर्देशांक कहलाता है और दूसरा वाला y निर्देशांक कहलाता है। इसका क्या नाम है x निर्देशांक और इसका क्या y निर्देशांक। तो देखिए x निर्देशांक का ही नाम है दूसरा नाम भुज, क्या है भुज, और इंग्लिश में इसे ही एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। और y निर्देशांक का ही हिंदी में और एक नाम है कोटि और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो आपसे अगर पूछा गया है कि कोटि क्या है तो आप क्लियर बोल सकते हैं कि 10 है। अगर भुज पूछा जाएगा तो आप x वाला बोलिएगा, ठीक है। तो इस सवाल में कोटि पूछा गया तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 देखते हैं। ये त्रिकोणमिति से सवाल है। सेक स्क्वायर a - 10 स्क्वायर बराबर आपसे पूछा गया है 0, 1 - 1 2 क्या होगा। तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला ही है, आप लोग जानते होंगे कि सेक स्क्वायर a - 10 स्क्वायर 1 होता है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आज समझे 51 से 75 तक का हल। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।